हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है तनिष्का क्लासेस स्पॉन्सर्ड बाय एपेक्स एजुकेशन सोना। और आज हम पढ़ेंगे आरपीएफ जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आप सभी का, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके 70 to 80% जो सिलेबस है जीएस का वो आपका कवर कर देगा। अगर कोई विद्यार्थी इतना भी अगर पढ़कर जाता है तो आई थिंक कि वो 50 में से आउट ऑफ 50 25 to 30 क्वेश्चंस आराम से वो गेन कर सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, इतिहास से। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा जो प्रश्न है वो आरपीएफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपना पेन और पेपर तैयार कर लीजिए। और अगर किसी विद्यार्थी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था व्यापार और सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने 1825 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी जो वो आद ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 बीसी टू 1750 बीसी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से अन्नागार। अगर इमारत की बात करता है तो अन्नागार, और अगर स्मारक की बात करता है तो वो है वृहत स्नानागार। यानी मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्मारक कौन है? वृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी दयाराम सैनी ने 1921 में। सिंधु घाटी की लोगों ने पूजा की थी, मातृ देवी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या हमारी है 18। और पुराणों के जो स्थापना हुआ था वो हुआ था रचना, मतलब कह सकते हो आप, गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा। वेदों और वेदांगों की संख्या, तो वेदों की संख्या 6, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। उपनिषद की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। सबसे प्राचीन ऋग्वेद वेद हैं जिसमें 1028 सूक्त हैं। गध एवं पद वाद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भगवत धर्म के प्रवर्तक हैं यथे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी।
ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र देवता, पुरंदर भी इनको कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत की रचना की थी व्यास व्यास ने और फारसी अनुवाद का शीर्षक था रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 583 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालाशोक वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व अशोक पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में 76 ईस्वी सन में कुंडवन कनिष्क श्रीनगर के आसपास। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कथा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्यमंडल। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खाली घोष। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 6622 ईसा पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। महावीर का जन्म वैशाली कुंडलपुर 540 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर किस राजघराने से पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली उनका दामाद था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश हुए बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 समुदाय श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के चरम लक्ष्य मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया गया 2330 ईस्वी में पोटियस द्वारा। मगध की राजधानी राजगिरी जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची में अगुंतुर निकाय बौद्ध और भगवती सूत्र। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक महापदनंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध झेलम नदी के किनारे।
सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अनुयायी थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगस्थनीज, उनकी बुक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला सल्लेखना से। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख के द्वारा पता किया गया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया ब्राह्मणो अभिलेख में। कलिंग की विजय का वर्णन 13वां शिलालेख। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। कलहन की राजतंगड़ी से पता चलता है इसका। अशोक के शिलालेखों की खोज टी पैंथलर ने किया था 1750 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप 1837। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशिक्षित लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बहरुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमोस्ट्रियस I। डेमोस्ट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुख ने। दशराज युद्ध लड़ा गया प्रसूनी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहन ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का चलाया गया शाहजहां ने। कुषाण वंश के संस्थापक कुडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और सर स्मिथ ने कहा था ये। सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया था समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का मिल्टन अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का, रूपक, स्वर्ण सिक्का और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय में ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल 1770 से 810 ईस्वी में। महरौली में स्थित राजा तंत्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
गंगाईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी धानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने को सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग द्वारा की पुस्तक का नाम है सी यू की यात्रियों का राजकुमार हेनसांग। नीति का पंडित और शाक्य मुनि हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबार कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजसुदर 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता है प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ थी चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। संस्थापक है दंतीदुरा। चालुक्यों की राजधानी है वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापक तैलभ द्वितीय। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।